नमस्ते। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सेशन है, हम जो किताब हमने स्टार्ट किया है जिसमें से हम टिप्पणी कर रहे हैं उसको सरल भाषा में, क्योंकि हम भी एक्सपर्ट नहीं है, पर इन्होंने जो दो प्रोफेसर्स हैं, एआई स्नेक ऑयल, इन्होंने लिखा है। दो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी है, एक प्रोफेसर है, एक पीएचडी स्कॉलर, अरविंद नारायणन और साहेश कपूर। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तो मिसयूज क्या होता है उसके लिए ये नाम उन्होंने स्नेक ऑयल दिया है, और फिर फायदे भी दिए हैं कैसे डेवलप हुआ। और आज हम इसी किताब से कुछ हम टिप्पणी करेंगे। इनके कुछ इन्होंने जो कि हम इससे कुछ नुकसान क्या हो सकते हैं, कुछ लोगों के नुकसान हो सकते हैं, कुछ लोगों के ऊपर सर्वेलेंस किया जा सकता है। ये इन्हीं के किताब से हम थोड़ा कमेंट्री करेंगे, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। जो इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, कहीं कहीं लीगल इम्प्लीकेशंस है, कहीं एथिकल इम्प्लीकेशंस है, कहीं आपका पेटेंट के इम्प्लीकेशंस है। कहीं तो कुछ आर्टिस्ट लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है, क्योंकि ये इमेज नेट स्टार्ट हुआ, फिर और भी बड़े बड़े डेटा सेट्स जो कि नेट से क्रॉल करते हैं ट्रेनिंग के लिए फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और फिर उसी को वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो कई पहले तो स्टॉक डेटा से करते थे, अभी जो नए जो शेयरिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया इमेज नेट, उसके बाद और भी इंजिन्स आए हैं। स्टेबल डिफ्यूजन आया है जो कि 5 बिलियन जिसका ये है कैपेसिटी है, क्लासिफिकेशन जिसके लिए इमेजेस क्रॉल करके उसमें से ट्रेन हो जाता है। और जो इमेजेस जो लोग बनाते हैं, जो आर्टिस्ट लोग बनाते हैं, उनका इशू आ जाता है कि भाई उनको तो कोई कितना कॉपीराइट उनका वायलेशन हो रहा है, कितना वो कई बार वो वैसे का वैसे ही उनका इमेज को रिप्रोड्यूस कर देता है। कई बार वाटर मार्क भी लगा रहता है, कई बार उनके सिग्नेचर भी लगे रहते हैं, और उसके लिए उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कुछ इश्यूज आ रहे हैं जो कि क्रिएटिव लेबर का, उनका जो क्रिएटिव ये है। तो वो वो कहते हैं जो जो कि अभी मालूम है सबको कि जनरेटिव एआई जनरेट जो कर रहा है कोई नया कंटेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेट मतलब हवा से नहीं करता है वो, पूरा जो अवेलेबल है उसमें से खिचड़ी बना के वो निकालता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ह्यूमन माइंड ही है जो अपना क्रिएटिव है, एक्चुअली ये जनरेटिव एआई है। वो अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल होता है। स्टेबिलिटी एआई, जो एक जैसे इमेज नेट के बाद एक स्टेबिलिटी एआई आया है। डेटा सेट ओवर 5 बिलियन एनोटेटेड इमेजेस, 5 बिलियन इमेजेस से वो यूज करता है उसका ट्रेनिंग में, उसका टू बिल्ड द टेक्स्ट टू इमेज टूल। आप टेक्स्ट लिखते हो कि हमको ऐसे इमेज बना के दो, तो वो 5 बिलियन इससे वो एक्सेस करता है, और उसमें ट्रेन होके वो, यही आ रहे हैं मुद्दे। पर जो आर्टिस्ट है, जो इमेज हु क्रिएटेड दिस ट्रेनिंग डेटा, ये 5 बिलियन जो इमेजेस है इसके ऊपर वो ट्रेन हो रहा है एआई। ये जो आर्टिस्ट जो जिन्होंने ये इमेजेस बनाए हैं, उनका कंसेंट तो नहीं लिया आपने, उनसे तो पूछा नहीं कि भाई इमेज इस्तेमाल करो कि नहीं। उन्होंने मेहनत से बनाया है, उनको कुछ कंपनीज, जो कंपनी एआई कंपनी, वो क्लेम करते हैं कि ये जो इस्तेमाल करते हैं इमेज, जो एआई कंपनीज बोलते हैं, वो अपना लीगल प्रोटेक्शन कैसे देते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई फेयर यूज प्रोविजन है यूएस कॉपीराइट लॉज में, यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ कॉपीराइट लॉज हैं। वो कहता है कि विच अलाउज क्रिएटर्स टू यूज कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट परमिशन इन सम सर्कमस्टांसेस। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे आप कॉपीराइट मटेरियल को यूज कर सकते हो कुछ कंडीशंस में, बिगर परमिशन के।
अब ओपन एक्सेस में तो मेरे को मालूम है कि उसमें कर सकते हो, क्रिएटिव कॉमन्स एक है जहाँ पे हम जनरल, जो ओपन एक्सेस है, पर उसका भी एट्रीब्यूशन तो देना पड़ता है ना आपको, और आप उसको कमर्शियल यूज के लिए नहीं कर सकते हो, इतना मेरा जो जानकारी है। पर ये तो एआई कमर्शियल बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, तो ये थोड़ा ग्रे एरियाज है, क्योंकि ये जो लॉज बनाए थे ये कह रहे हैं, द लॉस लास्ट कब रिवाइज हुआ था, 1978 में। उस टाइम इस टाइप के आए नहीं थे एआई वगैरह, ऐसे सिचुएशंस नहीं आए थे। तो अभी मतलब लॉज अभी काबिल लॉज नहीं है ऐसे नए सिचुएशन हैंडल करने के लिए। तो ये लीगल एथिकल क्वेश्चंस काफी एक्यूट हो जाते हैं when you consider that image allow you to generate image in the style। कई बार वो पर्टिकुलर आर्टिस्ट का स्टाइल भी कॉपी कर लेता है, तो उसका तो वो उसको नुकसान होता है फिर। जनरेटिव एआई कैन मेमोराइज द ट्रेनिंग डेटा, वो रट्टा लगा देता है जैसे स्टूडेंट पैरट जैसे, तोता जैसे। अभी कहाँ यार फिर बोलते एआई ह्यूमन माइंड को रिपेयर, पूरा तोता है वो तो। देख, आउटपुट नियर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ इमेजेस, एग्जैक्ट कॉपीज बना देता है, एंड टेक्स्ट इन द इमेजेस जनरेटिंग डाल ई एंड स्टेबल डिफ्यूजन। वाटरमार्क्स भी कई बार इंक्लूड हो जाता है, जैसे गेटी इमेजेस शटर स्टॉक लिखा रहता है, वो सब कॉपीराइटेड रहते हैं। तो ये पूरा ट्रेनिंग डेटा को ऐसे का ऐसा ही दे देता है, जैसे स्टूडेंट्स जिनको 99% मिलता घोट के वही दे देते, समझे या ना समझे। एआई है पूरे आजकल हम, एआई क्या है, हम तो आजकल के जो बच्चे, हम एजुकेशन सिस्टम है उनको भी ऐसे ही ट्रेन कर रहे हैं, बिगड़ सोचे समझे डाल दो। सो मेमोराइजेशन, यू कैन टेस्ट माई प्रॉम्प्टिंग एन इमेज जनरेटर टू प्रोड्यूस एनी फेमस पेंटिंग, कोई भी फेमस पेंटिंग बोलो पता चलेगा ऐसा ही है। फिक 4.8, ये देखिए मोनालिसा का पेंटिंग इन्होंने कर दिया, एक तरफ उन्होंने उसको बोला कि आप टेस्ट कर सकते हो कि एआई कैसे, कोई फेमस पेंटिंग का नाम उसको टेक्स्ट में दो, ऐसे का वैसे ही कर देगा रेप्लिकेट, तो पता चलता है कि वो अपना कॉपीराइट ऑपीराइट पूरा वायलेशन कर देता है। ये देखिए पूरा, जो ऐसे कोई स्टूडेंट आपका जब नकल करता है ना, वो टेक्स्ट बुक का एक एक वर्ड लिख देगा, आप पकड़ सकते हैं इसने नकल किया है। तो ये सब है, ये सीरियस है, इसमें कहते हैं कि ये सीरियस रेमिफिकेशंस है इसके, जो लीगल एंड एथिकल ये है। आर्टिस्ट एंड फोटोग्राफर्स have had their work and style copied without compensation, इनको compensation नहीं मिला, इनको कॉपी एक प्रकार से चोरी है। और उन्होंने फिर कई बार सिग्नेचर्स भी आ जाते हैं आर्टिस्ट के, क्रिएटर्स को कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता, जो ओरिजिनल आर्टिस्ट है उनको कोई इसका फायदा नहीं मिला, ना प्रॉफिट मिला। और ये कहते हैं कि ये खतरा ये है कि ये टूल को आप उनको रिप्लेस कर दोगे आर्टिस्ट को, बल्कि उनके मदद के लिए, मदद में इस्तेमाल नहीं करके। और कवर इमेजेस एंड कंपनी लोगोस, कोई आर्टिस्ट को फिर मिलेगा ही नहीं कुछ कंट्रैक्ट फिर। और हम कहते हैं कि अगर हम ऐसे ज्यादा करते रहेंगे तो बाद में आर्टिस्ट ही नहीं मिलेंगे हमारे को, फिर हम अगला जनरेशन एआई को किस डेटा पे ट्रेन करेंगे, आर्टिस्ट ने बंद कर दिया बनाना कुछ तो क्रिएटर्स ने अपना एक्टिविज्म स्टार्ट किया है। दिसंबर 2022 को आर्ट स्टेशन, एक ऑनलाइन आर्टिस्ट कम्युनिटी है, उनका प्रोटेस्ट हुआ है, और उन्होंने अपडेट करना बंद कर दिया ओरिजिनल इमेज एंड स्पैम द वेबसाइट विद स्लोगन सोन इन 49 नो टू एआई इमेजेस, ऐसे उन्होंने अपलोड किया है। एआई को ऐसा क्रॉस किया है, पार्किंग में जैसे लाइन रहता, और नो नो टू एआई जनरेटेड इमेजेस, तो ये पूरा फ्लड कर दिया। तो ये हार्मफुल टू आर्टिस्ट, आर्ट एंड कल्चर, तो ये हमारे ड्रॉबैक्स हो सकते हैं ये। तो और दूसरा एक ड्रॉबैक हमने जैसे कहा कि फेस रिकग्निशन में, सर्वेलेंस में, मास सर्वेलेंस में, एआई फॉर इमेज कैन क्विकली बिकम एआई फॉर सर्वेलेंस, पॉपुलेशन सर्वेलेंस, अनलाइक प्रिडिक्टिव विच इज डेंजरस बिकॉज इट डजेंट वर्क। प्रिडिक्टिव एआई तो आगे का भविष्यवाणी में तो वो पता है, जनरेटिव एआई फॉर इमेज क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमेज क्लासिफिकेशन के लिए डेंजरस है, क्योंकि ये इतना अच्छा काम करता है।
प्रिडिक्टिव तो नहीं काम करता, उसका हमने पहले बात किया, पर जनरेटिव इतना अच्छा रेप्लिकेट करता है। अभी हमने देखा मोनालिसा का पूरा फोटो ऐसे ही बना दिया, तो इसलिए वो इसका मिसयूज ज्यादा हो सकता है, डेंजरस हो सकता है ये। क्यों डेंजरस हो सकता है? ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जा सकता है, रिवर्स इमेज सर्च फॉलोज फॉर मास सर्वेलेंस, मास पॉपुलेशन सर्वेलेंस, इमेज क्लासिफिकेशन, फेस रिकॉग्निशंस आर टेक्निकली वेरी सिमिलर। ये इमेज जो क्लासिफिकेशन आप ट्रेन कर रहे हैं, ये आपका फेशियल ये कैप्चर करके भी ये ट्रेन हो रहा है कंटिन्यूअसली, और आपको फिर इसका इट कैन हार्म ऑन योर प्राइवेसी, ऑन योर, और ये आपसे परमिशन तो नहीं ले रहा है, पर इट कैन हार्म। प्रॉब्लमेटिक यूजेज ऑफ गवर्नमेंट्स मिसयूज कर सकता है, ये कहते हैं फेशियल रिकग्निशन अबाउंड। कई गवर्नमेंट्स इसको मिसयूज कर रहे हैं, ये मैं इससे पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा फिर कहेंगे कॉन्स्पिरेसी बना रहा है, पर ये कहे बड़े टॉप लेवल के ये एआई स्पेशलिस्ट है। प्रॉब्लमेटिक यूज ऑफ गवर्नमेंट यूज ऑफ फेस, साउथ कोरियन गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दिया है, handed over 120 million photos, 120 of visitors to the country to a private company to develop face recognition systems। वो एक 120 मिलियन विजिटर्स का फेस दे दिया कोई प्राइवेट कंपनी को, वो अपना एआई को ट्रेन कर रहा है। कंसेंट लिया था उनसे? नहीं लिया था। फिर देखिए, इंडिया का भी नंबर आ गया। इन 2021 द स्टेट ऑफ तेलंगाना इन इंडिया फेस्ड अ लॉसूट, उनके अगेंस्ट केस किया है, बिकॉज पुलिस फोटोग्राफ्ड पीपल विदाउट कंसेंट और एक्सप्लेनेशन ड्यूरिंग रूटीन ट्रैफिक स्टॉप्स में रूटीनली फेस कैप्चर किया, और उसके अगेंस्ट लीगल किया। तेलंगाना हाईएस्ट नंबर ऑफ फेस रिकग्निशन टूल्स बिल्ट इन एनी स्टेट, सबसे ज्यादा फेस रिकग्निशन टूल्स तेलंगाना में है। मैं भी गया था अभी हैदराबाद पिछले में कुछ 2 महीने पहले, कहीं कैप्चर कर लिया हो, अपन तो ऐसे ही कैप्चर हो रहे हैं रोज। तो ये कहते हैं कि पीपल सस्पेक्ट दिस फोटोज विल बी ट्रेनिंग डेटा फॉर दिस सिस्टम्स। सेवरल चाइनीज स्टार्टअप्स बेचते हैं फेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स टू द गवर्नमेंट को बेचते हैं। दे प्रोक्लेम द इफेक्टिवनेस ऑफ आइडेंटिफाइंग माइनॉरिटी यू गुड पॉपुलेशन बेस्ड ऑन इमेजेस। अभी माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए चाइना में गवर्नमेंट, चाइनीज स्टार्टअप्स गवर्नमेंट को अपना बेचते हैं फेस रिकग्निशन की, आप माइनॉरिटी का आइडेंटिफाई कर लो। देखिए ये बड़े सीरियस इसके नतीजे हो सकते हैं। क्लियर व्यू, क्लियर व्यू एआई एक कंपनी है जो कि फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी बेचता है, एंड फेस क्रिटिसिज्म फॉर द वे इट बिल्ड द टेक्नोलॉजी ऑन एंड ऑन द वे इट हैज बीन यूज्ड। बहुत गलत तरीके से बिल्ड किया है और गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या करते हैं? क्लियर व्यू कलेक्टेड 20 बिलियन इमेजेस ऑफ पीपल फ्रॉम सोशल मीडिया टू क्रिएट अ डेटाबेस। आ गए ना अपन सोशल मीडिया में, 20 मिलियन इमेज ऑफ पीपल फ्रॉम सोशल मीडिया कलेक्ट किया है। मैनी मिसयूज ऑफ क्लियर व्यू प्रोडक्ट हैव बीन रिपोर्टेड, कई मिसयूज रिपोर्ट किए हैं। The company's own employees used the face recognition app on unsuspecting people to track where they had been and what they did for a living। लोगों को ट्रैक कर सकते हो, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। देखिए भाई, अनबिकॉनेस टू द पब्लिक, पुलिस ऑफिसर्स इन म्युनिसिपैलिटीज अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट यूज क्लियर व्यू ऐप। लोगों को मालूम नहीं, पुलिस इस्तेमाल कर रही, ऑफिसर्स यूज द टूल इवन व्हेन द डिपार्टमेंट हैड नॉट अप्रूव्ड इट, बिगर अप्रूवल के इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड दे यूज इट फॉर रीजंस अननोन टू द पब्लिक और द सुपरवाइजर, शोइंग द लैक्स इन्फॉर्मेशन और रूल्स ऑन फेस रिकॉग्निशन। फेस रिकॉग्निशन के रूल्स के कोई ये नहीं है ठीक से इम्प्लीमेंटेशन, कोई इसका रेगुलेशन नहीं है। फेशियल ऐसे टेक्नोलॉजी ऑल्सो बीइंग यूज्ड ऑन फिजिकल बिलबोर्ड्स। अच्छा, फिजिकल बिलबोर्ड्स आप देखते होंगे ना, एडवर्टाइजमेंट ऐसे बिलबोर्ड्स है, बोलता है वो आप जब देखते हो तो आपका फेस कैप्चर कर लेता है वो बिलबोर्ड, और ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस वैसे वो मॉडिफाई करता है कि ऐसे लोग देखते हैं, इनके एक्सप्रेशन ऐसे है, इनके ऊपर फिर ट्रेन करता है अपना एआई को।
कैरेक्टर लुकिंग एट डिफरेंट, तो और वो कौन लोग देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन क्या है, वो कैप्चर करके एआई को ट्रेन करता, फिर अपना फिर एडवर्टाइजमेंट वैसे मॉडिफाई करता है। मैंने देखिए मास सर्वेलेंस, मास कंट्रोल, कितना मतलब ये कितना पावरफुल और कितना डेंजरस टूल हो सकता है अगर इसको मिसयूज करे तो। और गवर्नमेंट्स वगैरह तो चाहते ही है थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। एडवर्टीजमेंट्स वाले आपको कंट्रोल, मार्केट फोर्सेस आपको कंट्रोल करेंगे, गवर्नमेंट्स आपको कंट्रोल करेंगे। Each of us might see a different advertisement when we look at like online get from Facebook, Google. Personalized physical billboards appear prominently in the 2002 film Minority Report. Minority Report कोई पिक्चर बनाया है, उसमें ये है सब। We expect companies to continue developing surveillance tools. सर्वेलेंस टूल्स बनते रहेंगे ये कह रहे हैं, और क्योंकि वो बिजनेस के लिए अच्छा है। और इसका वैल्यू कितना, क्लियर व्यू का वैल्यू एट ओवर 100 मिलियन US डॉलर्स, इसका जो कैपिटल वैल्यू है। पब्लिक प्रेशर, एडवोकेसी एंड रेगुलेशन कैन कर्ब एआई इन यूज फॉर सर्वेलेंस। तो बोलता आपको ये रोकने के लिए आपको पब्लिक प्रेशर चाहिए, एडवोकेसी चाहिए, और रेगुलेशंस बनाना का जरूरत है इसके ऊपर। तो जब क्लियर व्यू का जो मिसयूज किया पब्लिकली अवेलेबल डेटा, privacy regulators in several countries started investigating the company. They asked Clearview to delete citizens' face recognition data in Italy, France, Australia, UK. देखिए कुछ कुछ कंट्रीज ने उठाए हैं और डिलीट करने के लिए बोला है। इटाली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस एंड इटली ईच इम्पोज द फाइन ऑफ यूरोपियन 20 मिलियन, फाइन लगा दिया कंपनी पे। एंड यूके इम्पोज द फाइन ऑफ 7.5 मिलियन पाउंड्स, 20 मिलियन यूरो। कैनेडा's प्राइवेसी रेगुलेटर ओपन एन इन्वेस्टिगेशन इन 2020। कनाडा ने भी चालू किया इन्वेस्टिगेशन। कंपनी स्टॉप सेलिंग इस, तो फेस रिकॉग्निशन टूल्स कनाडा में बंद कर दिया। इन 2022 को कंट्री प्राइवेसी कमिश्नर रिकमेंडेड अ मॉरेटोरियम यूजिंग फेस रिकॉग्निशन बाय पुलिस एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज। कनाडा में रोक लगा दिया। स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन एंड मोर पब्लिक प्रेशर विल गो अ लॉन्ग वे टू कर्बिंग एआई फॉर सर्वेलेंस। बिकॉज स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन चाहिए एआई अगर सर्वेलेंस में यूज हो। तो ये कहते हैं इसके लिए आपका कम्युनिटी सोशल एक्टिविस्ट, सिविल राइट एडवोकेट्स, ये सब चाहिए। ओवर अ डजन यूएस म्यूनिसिपैलिटीज हैव बैंड फेस रिकग्निशन। कई यूएस के म्यूनिसिपैलिटीज ने फेस रिकग्निशन बैन किया है। वाइड स्प्रेड पब्लिक डिमांड बाय एडवोकेसी ग्रुप्स। वी विल कम बैक टू द पोटेंशियल ऑफ रेगुलेशन टू इन द लास्ट चैप्टर। तो ये आज हम यहीं पे रुकते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं हमारे देश में भी अवेयरनेस की जरूरत है, तेलंगाना में भी किया है, और भी पता नहीं, बिकॉज ऐसा कुछ चल रहा है माहौल की सर्वेलेंस वगैरह। वी हैव टू बी केयरफुल। आप लोग खुद अपना विचार कीजिए, सोचिए इसके ऊपर, देखिए, आईज एंड ईयर्स ओपन रखिए, क्योंकि एआई के आईज एंड ईयर्स ओपन है, आपको 24 घंटे देख रहा है आपको। तो वो पोटेंशियल है, देख रहा है या देखेगा या जो भी है, पता नहीं हमको। अभी हम तो सोशल मीडिया से भी आपको उठा रहा है, आपके फेशियल रिकग्निशन। वी आर हम एक्सपोज्ड है, सब सब एक्सपोज्ड है। तो उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए ये। तो ये अब आज इतना ही, धन्यवाद।